नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जिसमें हम देखेंगे आरटेट 2011 की भाषा प्रथम के अंतर्गत हिंदी के प्रश्न पत्रों का संकलन। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय शब्द में है तो क्या है विद्यालय शब्द में? स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय शब्द में है ऑप्शन ए स्वर संधि, विद्या धन आलय, इसका संधि विच्छेद हुआ है और यहाँ होगा आंसर हमारा ए स्वर संधि। प्रश्न संख्या 32, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा ए प धन अन, बी पवधन अन, सी पोधन अन, डी पवधन न। तो इसका आंसर होगा पोधन अन। तो पो ओ में ओ है, ओ के स्थान पर आदेश हो जाएगा अब, और यहाँ पर संधि हुई है अयादि संधि। तो देखिए अगर पूछा जाता है कि पवन में संधि है तो स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत भी अयादि संधि है। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 अनगिनत। तो देखिए हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न 34, आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। तो देखिए आगरा जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी बहुवचन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 35, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, डी पदबंध। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अविकारी शब्द, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। तो देखिए न व्ययति इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। सदृशु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्न व्ययति तद अव्ययम। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, यन्न व्ययति तद अव्ययम, जिसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय होता है। और ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुदाय बोधक और मनोविकार सूचक। अव्यय के 4 प्रकार हैं और कहीं कहीं 5वां प्रकार निपात भी दिया गया है, लेकिन वह अव्यय के अंतर्गत ही आता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 36, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तिरिष्णा, सी तृष्णा, डी तृष्णा। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तृष्णा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कवियत्री। तो देखिए यहाँ पर मात्रा का डिफरेंस है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कवयित्री। तो ये त्री, कवयित्री। प्रश्न संख्या 38, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो देखिए संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आता है तत्सम, तत् मतलब उसके सम अर्थात समान, जो संस्कृत में है वही उसका वैसा का वैसा रूप हिंदी में भी प्रयोग होता है तो वो तत्सम कहलाते हैं, लेकिन यदि उनके रूप में परिवर्तन होता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 39, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं। तो देखिए उभय पद प्रधान समास कौन सा है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु, सी प्रधान समास और डी तत्पुरुष समास। तो हमारा यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास संख्यावाचक होता है और तत्पुरुष समास होता है हमारा उत्तर पद प्रधान और अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा आंसर डी उज्ज्वल। तो देखिए यहाँ पर उद उपसर्ग है और ज्वल शब्द है, दोनों मिलके द के स्थान पर ज हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा उज्ज्वल।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41। अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। तो अनुरक्त का होगा ऑप्शन बी विरक्त। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं, अर्थात जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वैसे के वैसे ही हिंदी में भी उनका प्रयोग किया गया है। तो देखिए, पहला ए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। दूसरा है काष्ठ, घृत, घोड़ा। तो देखिए, घोड़ा आप सब जानते हैं, अश्व, वाजी, तुरंग और कारीगर। तो ये तत्सम शब्द नहीं है। ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू। तो किताब, चाकू ये तत्सम शब्द नहीं है। निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो देखिए, कार्य और चम्मच, हाथी गज या हस्ती होता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। प्रश्न संख्या 43। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? ए कुरूप, बी कुशल, सी कुकर्म, डी कुचाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशल। इसमें कु उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, उपसर्ग से जब हम शब्द को अलग करते हैं तो शब्द का कोई जब अर्थ निकलता है तो वहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। जैसे कुरूप में देखिए, रूप है, कर्म है और चाल है। तो रूप, कर्म और चाल इनके पृथक अर्थ भी निकल रहे हैं, लेकिन कुशल में ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ में उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है कुशल। इन प्रत्यय का प्रयोग किन शब्द में हुआ है? तो पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो देखिए, पुजारिन तो इसका होगा पुजारी, धन, इन प्रत्यय। तो यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग बना पुजारिन। अब देखिए, प्रश्न संख्या 45। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। तो जहाँ संख्यावाचक होता है पहला पद और समूह विशेष का बोध कराने वाला, हमारा आंसर होगा देखिए ऑप्शन ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास और डी द्विगु समास। तो संख्यावाची द्विगु समास। तो कर्मधारय समास का लक्षण होता है विशेषण विशेष्य। जब विशेषण और विशेष्य प्रधान होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अव्ययीभाव समास में प्राय पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, ये हम देख चुके हैं। और यहाँ पर संख्यावाची होगा द्विगु समास। प्रश्न संख्या 46 देखिए, द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो देखिए, द्वंद्व समास किस में है? लंबोदर में देखेंगे तो लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पर बहुब्रीहि है। अंधकूप, अंधा, कुआं, यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य है, तो यहाँ कर्मधारय हो गया। शरणागत, शरण को आया हुआ, तो यहाँ पर हो गया तत्पुरुष समास। तो हमारा आंसर होगा द्वंद्व समास में जहाँ दोनों पद प्रधान है, नर और नारी, करेक्ट आंसर होगा। नगर में रहने वाले को कहते हैं शहरी, नागर, नगरवधु, नौकर। तो नगर में रहने वाले को कहते हैं नागर। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 48। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शेषव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो देखिए, शेषव हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि शेषव है भाववाचक संज्ञा। अगर इस जगह शिशु होता तो शिशु हो जाता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन शेषव भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए शेषव जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 49। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो के लिए देखिए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। बी राम घर पर सो रहा है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। निसार खेलता है। तो यहाँ पर देखिए, दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है और जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्योंकि राजा दे रहा है किसको? निर्धनों को कंबल दान दे रहा है। तो 49 प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। 50 है वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो देखिए, स्वतः ही अर्थात अपने आप में, स्वयं में कह रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम।
प्रश्न संख्या 51 देखिए, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो पढ़ने के लिए आया करो, तो दो क्रिया हो रही है, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। प्रश्न संख्या 52 52, सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, और जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे कहते हैं सरल वाक्य। तो देखिए, उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य को कहते हैं कर्ता, और विधेय कहते हैं क्रिया को। तो जहाँ पर एक उद्देश्य, एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, वहाँ पर होता है सरल या साधारण वाक्य। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, दूसरा होता है संयुक्त, और तीसरा होता है मिश्र। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया होता है, जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, तो उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक, योजक या अव्यय से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्य से होती है, जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य गौण वाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य जो होता है, उसमें क्रिया मुख्य होती है, और उस मुख्य क्रिया पे आश्रित जो अन्य वाक्य होता है, वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है, जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य अर्थात कर्ता, मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा मोहन। तो देखिए, यहाँ पर मोहन कर्ता है और विधेय क्या हो रहा है? जाना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 54, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, वर्षा हो रही है, बी मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सी सुधीर पढ़ता है, डी मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है? मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। मैंने सुना है, अब क्या सुना है? कि नीना पास हो गई। तो एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य का उदाहरण हुआ। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो देखिए, अगर ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न, तो आंसर इसी में निकल जाएगा। देखिए, उद्धृत करने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 56 सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। ए, जो पत्र आज आया है कहाँ है? 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 तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जो पत्र आज आया है कहाँ है। तो पूछ रहा है कहाँ है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57, शेर को सामने देख डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। तो शेर को सामने देख मेरे प्राण सूख गए, अर्थात मैं संकट में पड़ गया। अगला प्रश्न देखिए, सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, बी आंखों में रेत फेंकना, सी आंखों में धूल झोंकना, डी आंखों में कचरा डालना। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन हमारा आंसर 58 का ऑप्शन सी, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो हाथ ना आना अर्थात पकड़ में न आना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पकड़ में न आना। पुलिस ने बहुत कोशिश की परंतु चोर हाथ न आया, वह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया।
प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखना। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, अहंकारी हो जाना है। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ है। अत्यधिक सफलता या अत्यधिक धन प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का सिर फिर जाता है, अर्थात वो अहंकारी हो जाता है। तो ये थे मित्रों आर्टेट 2011 में भाषा प्रथम के लेवल फर्स्ट में हिंदी के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ सरस्वती आप सबका कल्याण करें। पुनः मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो लेकर। धन्यवाद।